हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू यू। और आज हम लोग जो है रीजनिंग का अगला पार्ट है। एनालॉजी चैप्टर हमारा चल रहा था, इसके हमारे 4 पार्ट आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और टुडे इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द एनालॉजी। और आज हमारा जो एनालॉजी का है 5वां पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है। और आज जो है हम शब्दों से आधारित जो है एनालॉजी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आज क्या है, केवल हम लॉजिकल देखेंगे क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि बच्चे इस प्रकार के प्रश्नों में अक्सर जो है कंफ्यूज होने लगते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी बात हो सकती, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं कि क्या इसमें लॉजिक लगाया जाए। फिर भी क्या है, रिलेशन जो भी होना चाहिए हमारा क्या सटीक और बिल्कुल क्या है लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लॉजिकल चीज़ किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट कर दें, जो भी चीज़ रिलेट करें वो क्या है बिल्कुल सटीक तरीके से उसके साथ सुटेबल होनी चाहिए। अगर वो सुटेबल नहीं होगी तो जितना ही आसानी क्वेश्चन होता है उतने ही क्या है गलत होने के चांसेस इनके साथ होते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज लोमड़ी इज रिलेटेड टू चालाक, तो खरगोश का रिलेशन किससे होगा। मतलब कि लोमड़ी का चालाक से रिलेशनशिप या उसका रिलेशन दिया गया है, तो उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे होगा। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। आई थिंक पूरा नहीं दिख रहा है, अब लेते हैं। अब यहाँ पे लोमड़ी के आगे चालाक लिखा है, तो आप जानते भी हैं कि लोमड़ी की चालाकी के बारे में विश्वविख्यात है कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है। चालाकी की बात अगर आती है तो तुलना किससे की जाती है, लोमड़ी से की जाती है। तो खरगोश की क्या क्वालिटीज़ होती है। जिस प्रकार लोमड़ी की चालाकी की बात की जाती है, खरगोश उतना ही बेचारा डरपोक होता है। क्यों, खरगोश अगर एक बार हल्का सा पैर भी पुश कर दें, हल्का से अगर किसी भी प्रकार की आवाज़ आती है तो बहुत स्पीड से भागता है। क्यों, क्योंकि सबसे अगर डरपोकी की बात की जाती है तो खरगोश होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि लोमड़ी की क्वालिटी क्या बताया गया है, चालाक है। उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे होगा, दिए गए ऑप्शंस में हमारा किसके साथ जाएगा, डरपोक के साथ जाएगा। इट मीन्स 101 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है कि नम्य अनम्य, तो आत्मविश्वास का संबंध किसके साथ जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, तो हर शब्द अपना अलग अलग होगा। अब यहाँ पे नम्य का क्या है, अनम्य क्या है, विपरीत है। नम्य का क्या है, अनम्य हमारा विपरीत है। तो जिस प्रकार नम्य का विपरीत अनम्य होता है, उसी प्रकार आत्मविश्वास का संबंध किससे होगा। आत्मविश्वास नहीं लिखा, तो मिस्टेक किसमें, ठीक है भाई। और थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, उसमें देख लेना, आप लोग इतना मैनेज कर सकते हैं कि आत्मविश्वास में ता नहीं लिखा हुआ है, बट यू विल मैनेज। बट आई एम टॉकिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आत्मविश्वास। बट अब यहाँ पे क्या है, नम्य क्या है, अनम्य के साथ जाएगा। तो आत्मविश्वास में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हमारा क्या कहलाएगा, आत्मसंशय। जिस प्रकार हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, उसी प्रकार अगले वाले को अगर क्या है विपरीत की बात की जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आत्मसंशय। इट मीन्स द 102 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 103। देखो बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे कराने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता होता है कि इन प्रश्नों में वास्तव में किया क्या जाता है। प्रथम दृष्टया उनके सामने क्वेश्चन आता है, जो समझ में उनके आता है वो लगा देते हैं बहुत आसान, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, मार्क्स तो हमें उतने ही मिलने हैं, चाहे हम नंबर वाला लगाएं या अल्फ़ाबेट वाला लगाएं या लेटर्स वाला लगाएं या हम इन प्रकार के क्वेश्चन को लगाएं। क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना तो हमें अपनी पूरी तैयारी और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में एग्ज़ाम को देना होता है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया बाड़ा सुअर। अब बाड़ा का सुअर से मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार बाड़े में कौन रहता है, सुअर रहता है, तो साला में कौन रहेगा, गरुड़ रहेगा, बाघ रहेगा, मुर्गी रहेगा या गाय रहेगी। तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज योर आंसर, क्या होना चाहिए, बाड़े के घर का, बाड़े में रहता है सुअर, तो साला में क्या, जैसे बोला था गौशाला। तो गौशाला का मतलब कि जहाँ पर गाय रखी जाती है उसी को क्या, उनके घरों को साला बोला जाता है। इट मीन्स साला का संबंध किसके साथ होगा, गाय के साथ। और ये क्वेश्चन नंबर क्या है 103, इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि है कुत्ता हमारा जलांतक है, तो मच्छर क्या होगा। कुत्ता हमारा क्या है, जलांतक है, तो मच्छर हमारा क्या होगा, बताएं भाई। जलांतक का मतलब यहाँ पे कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जलांतक यू नो कि जब कुत्ता हमें काट लेता है तो कुत्ते के काटने के कारण कौन सा रोग हो जाता है, हाइड्रोफोबिया आई थिंक।
तो वहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति जो होता है पानी से डरने लगता है। व्यक्ति किससे डरने लगता है, पानी से डरने लगता है। तो कुत्ते के काटने से हमें पानी से डरने की बीमारी हो जाती है। आई थिंक उसको हाइड्रोफोबिया ही बोला जाता है, जो पानी से डरने वाला। हाइड्रो इज द वाटर, द फोबिया इज द रूट वर्ड ऑफ द फियर, इट मीन्स हाइड्रोफोबिया। अब यहाँ पे उसी प्रकार क्या होगा, मच्छर का रिलेशन किससे होगा, तो जिस प्रकार कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसी प्रकार मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है, कौन सी हो जाती है, मलेरिया होगा, डंक होगा, मृत्यु होगा, प्लेग होगा। बताएं क्या होगा, बताइए भाई क्या होगा, मलेरिया हो जाएगा। यहाँ पर प्लेग व्लेग मत लगा देना। 104 का क्या हो जाएगा, 104 का आंसर हमारा सही हो जाएगा सी। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर हमारा 105 दिया गया है और इसमें क्या दिया गया, स्वागत कार्यालय, स्वागती कार्यालय, सत्कारणी हॉस्टेज। तो यहाँ पे क्या है, स्वागती कार्यालय का सत्कारणी हॉस्टेज, बहुत शुद्ध हिंदी दी गई है, बट यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसी हिंदी होती है जहाँ पर क्या हम इंग्लिश को ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं, तो हिंदी हमें क्या है कन्फ्यूज करने लगती है। बट यहाँ पर स्वागती का मतलब कि वेलकम, किसी भी कार्यालय में वेलकम करने के लिए इसको रखा जाता है रिसेप्शनिस्ट। तो रिसेप्शनिस्ट को क्या बोलते हैं, स्वागती, क्योंकि किसी भी कार्यालय में जाते हैं अगर आप, वहाँ पर रिसेप्शन कोई लड़की बैठी है तो उसको क्या बोलते हैं, रिसेप्शनिस्ट। क्यों, क्योंकि वेलकम लिखे सबसे पहले वही आपको मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पे स्वागती का मतलब रिसेप्शनिस्ट। तो किसी कार्यालय में रिसेप्शनिस्ट होती है तो सत्कारणी हॉस्टेज। हॉस्टेज कहाँ पे होगा, वायुयान में, हवाई अड्डे पे, कहाँ पे होगा, किसी भी वायुयान में वेलकम करने के लिए आपको कौन मिलेगा, सत्कारणी हॉस्टेज मिलेगी। इसका मतलब 105 का हमारा ऑप्शन हवाई अड्डा नहीं होगा, वायु से भी संबंधित है, एरोप्लेन से ही संबंधित है, बट मिलेगा कौन, वायुयान में आपको एयर हॉस्टेज ही मिलेगी। इट मीन्स 105 का हमारा जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि ईंट राजमिस्त्री, क्या है, ईंट का राजमिस्त्री दिया गया है। तो उसी प्रकार क्या है, रंग का संबंध किससे होगा, रंग का संबंध किससे होगा, अब बताइए भाई। अब यहाँ पे राजमिस्त्री, राजमिस्त्री का मतलब होता है मैसोन बोलते हैं जिसको घर बनाने वाला, ठीक, MASON को क्या बोला जाता है, राजमिस्त्री। जो घर का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है, राजमिस्त्री कहलाता है। तो ईंट का प्रयोग कौन करेगा, ईंट का प्रयोग कौन करता है, राजमिस्त्री करता है। तो रंग का प्रयोग कौन करेगा, अरे यार जो घर बनाएगा तो घर बनाने के लिए राजमिस्त्री ईंटों का प्रयोग करेगा। अगर आप या कोई भी क्या होगा, अगर पेंटर होगा तो रंग का प्रयोग कौन करेगा, कोई भी कर सकता है, बढ़िया क्वेश्चन में तो पेंटर ही करे, बिकॉज ऑप्शन इज गिवन है ना। एंड द थर्ड ऑप्शन इज पेंटर रंग साज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रंग का हमारा रिलेशन किससे हो जाएगा, पेंटर के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी 106 का या 106 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों मैं सही बोल रहा हूँ, बट यहाँ पर देखते रहना, कहीं भी मिस्टेक होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और उसको सही भी कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, चिकित्सक रोगी, क्या दिया गया है, चिकित्सक रोगी का दिया गया है। उसी प्रकार वकील का संबंध किससे होगा। अब यह जानते हो यार, चिकित्सक जो होता है किसका इलाज करता है, रोगी का इलाज करता है, तो वकील किसका इलाज तो नहीं करता है मान लो, लेकिन वकील का जो काम करता है उन्हें वकील को जो सेटिस्फाइड करना होता है, उसके जो प्रॉब्लम्स उसको क्या है सॉल्व करना होता है। जिस प्रकार किसी भी डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है तो वो पेशेंट की प्रॉब्लम्स को डॉक्टर सॉल्व करता है, उसी प्रकार जो लॉयर होता है उसका जो क्लाइंट होता है उसकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का दायित्व क्या होता है, वकील के साथ होता है। इसका मतलब कि वकील का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, मुवक्किल के साथ हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन को मैं सीधे भी बता सकता, बस क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में डाटा फैक्ट पड़ा रहे कि चीज़ों को रिलेट कैसे किया जाता है। हमें रटे रटाए आंसर नहीं, उसका हमें रियल सोर्स पता होने, ओरिजिन क्या है, रिलेशन क्या है, तब चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रुकेंगी। ठीक, अदरवाइज रटा हुआ चीज़ें तो आप ज़्यादा रटन विद्या घटन बुद्धि वाला है, लेकिन जितना रटो उतना दिमाग खराब होता जाएगा। इसलिए दोस्तों रटने पे फोकस मत करिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पैदा करिए, समझने की स्ट्रैटेजी को डेवलप करिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 107 हमारा हो चुका नहीं है। हाँ, इसका से आंसर लिखना मुझे बाकी रह गया है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। अगला है 108, 10 क्या है, अगला दिया गया 108, 10 क्या है, कुत्ता स्वानीय। कुत्ता जिस प्रकार स्वानीय होता है, कुत्ते में जिस प्रकार क्या होता है स्वानीय होता है, उसी प्रकार घोड़े में क्या होता है, बताइए बताइए क्या होता है भाई, बताइए क्या होता है, घोड़े में उसी प्रकार क्या होता है, उसी प्रकार घोड़े में क्या होता है
घोड़े में पाया जाता है खुर। ठीक है, कुत्ता क्या होता है, श्वानी होता है, तो घोड़े में क्या हो जाएगा, खुर हो जाएगा। 108 का क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। 109 की तरफ बढ़ते हैं। जिस प्रकार नदी बांध, नदी किसके द्वारा, नदी को अगर पानी को रोकना है तो क्या करेंगे हम भाई, बांध का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार यातायात की अगर बात की जाएगी तो यातायात में क्या प्रयोग किया जाएगा, जिस प्रकार नदी के प्रवाह को बांध के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार यातायात को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिग्नल या बत्ती का प्रयोग करते हैं। कि नदी पर बांध बनाने के लिए, पानी को रोकने के लिए बांध का प्रयोग करते हैं, तो यातायात को कंट्रोल करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिग्नल या बत्ती। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और 1010 110 का अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी क्या होते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार पुरातत्वविद आर्कियोलॉजी होते हैं, वो आस्मोपकरण या आर्टिफैक्ट का अध्ययन करते हैं। तो पक्षी विज्ञानी पक्षी का, तो पुरातत्व विभाग वाले का आस्मोपकरण का अध्ययन करते हैं। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 110 का ए हो जाएगा। 111 लेते हैं। ये मूर्तिकार का संबंध किससे होता है, प्रतिमा से होता है, तो कवि का संबंध किससे हो जाएगा, बहुत आसान सा है, यू नो वेरी वेल व्हाट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूर्तिकार प्रतिमा से संबंधित करता है, तो कवि किससे करेगा, तो कविता भी दिया गया है, संगीत भी दिया गया है, और वहाँ पर क्या है, अगला है नृत्य भी दिया गया है। तो इसके साथ जाएंगे, बताइए भाई। जिस प्रकार मूर्तिकार प्रतिमा को स्वरूप देता है, उसी प्रकार कवि की अपनी क्या रचना होती है, कवि की क्या रचना होती है, कविता। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला लेते हैं 112। यहाँ पे रिवाज संस्कृति, रिवाज जो होती है क्या होती है, संस्कृति होती है। उसी प्रकार रस्म क्या होता है, रस्म रिवाज प्रथा के अंतर्गत आएगा। रिवाज संस्कृत से, तो रस्म हमारा प्रथा से आ जाएगा। तो 112 का क्या हो जाएगा, हमारा सी आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नारंगी छिलका, जो नारंगी होता है उसका जो आउटर एरिया होता है वो क्या होता है, हमारा छिलका होता है। तो काष्ठ फल का जो बाहरी फलक होता है वो क्या होता है, कवच होता है कि सल्क होता है, बताइए क्या होता है भाई, कवच होगा या सल्क होगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए भाई, कवच। जो हमारा काष्ठ फल जो हमारा शायद उसको क्या बोलते हैं, काष्ठ फल, यू नो करेक्ट हमें आंसर नहीं पता है इसका, सॉरी काष्ठ फल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। उस काष्ठ फल मतलब कि उसका बाहरी एरिया जो होता है काफ़ी सॉलिड होता है, तो वो क्या होता है, कवच के जैसा कार्य करता है। उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो सॉफ्ट होता है। तो जिस प्रकार छिलका नारंगी में बाहर का छिलका होता है, काष्ठ फल का क्या होता है, कवच हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 113 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसी अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे थे भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 113 का क्या था भाई, नारंगी छिलका हमारा दिए। काष्ठ फल का क्या पूछा गया था, तो काष्ठ फल के बारे में हम क्या आंसर आपको बताए हैं, कवच बताए हैं, सल्क बताए हैं भाई, जल्दी बताइए। 113 के क्या बताए हैं, हाँ कवच ही बताया है, क्या लिखा है 113 का भी, हाँ सही है भाई। अगला है डॉक्टर स्टेथोस्कोप की बात की गई है। डॉक्टर जिस प्रकार स्टेथोस्कोप की बात करता है, तो मूर्तिकार की बात कौन करता है, मूर्तिकार के लिए क्या है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप की बात करेगा। तो मूर्तिकार के लिए क्या होगा, हमेशा छेनी की बात की जाएगी। मूर्तिकार को अगर मूर्ति बनानी है तो वहाँ पे क्या होगा, छेनी का निर्माण करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 114 है। 114 का क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। 114 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, अगला क्वेश्चन है सुरक्षित निरापद। सुरक्षित क्या है, निरापद करना होता है। जिस प्रकार सुरक्षित का संबंध किससे है, आपका निरापद से दिया गया है। उसी प्रकार क्या है, रक्षा करने का संबंध किसके साथ जाएगा, रक्षा करने का संबंध किसके, सुरक्षित का मतलब कि निरापद समानार्थी शब्द है, तो रक्षा करने वाला क्या है, चौकसी के साथ चला जाएगा। 115 का क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 116 दिया गया है। 116 नंबर दिया गया है। 116 का क्या है, कैमरे में जिस प्रकार लेंस का काम होता है, फ्लैश में उसी प्रकार किसका काम होता है, बल्ब का होता है। इसके लिए 116 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 117 के साथ जाते हैं कि ढांचा, मकान, किसी भी मकान के लिए क्या होता है,
ढांचा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर में अस्थिपंजर का बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पर हमारा अस्थिपंजर किसके साथ होता है, अस्थियों का मंजन, मतलब कि हड्डियों का जो हमारा पंजर है, जो ढांचा है, वो किसके लिए होता है, शरीर के लिए होता है। तो 117 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा फास्ट बता रहे हैं क्योंकि इसमें हमें कुछ लिख कर या बताना नहीं, केवल हमें क्या स्टेटमेंट जैसे आपको समझाना है कि उसका रीजन क्या है, रिलेशन क्या है, तो आप सीधे से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 118। गुप्तचर का काम क्या होता है, मुखबरी। गुप्तचरी का मतलब मुखबरी, जो गुप्त सूचनाएं हमें प्रोवाइड कराता है, उसी संवाददाता का मेन काम क्या होता है, समाचार। संवाददाता का मेन काम क्या होता है, समाचार होता है। अब अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 119 है, गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट क्या है, गड़गड़ाहट का संबंध वर्षा से है। जिस प्रकार गड़गड़ाहट के बाद वर्षा होती है तो अंधेरा के बाद में अंधेरा जो शुरुआत होता है, आना शुरू होता है, उसमें क्या हो जाती है, रात्रि हो जाती है। 118 का मैंने आंसर नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 118 का क्या हो जाएगा, 118 का हो जाएगा सी, एंड 119 जो ऑल्सो जो आंसर इज अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंधेरा बोले तो सी। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे हम इसको यहाँ पे से साफ कर रहे हैं ताकि आंसर्स को हम सही से लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 120 देखते रहिए आप लोग। 120 क्या दिया गया, पार्लियामेंट। और थोड़ा देखो यहाँ पे जी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया गया कि पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन में पार्लियामेंट बोला जाता, तो कांग्रेस कहाँ का है, वहाँ की संसद का क्या नाम है, संयुक्त राज्य की अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस कहाँ बोला जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 120 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो हर प्रकार की नॉलेज को यहाँ पे आपको चेक करता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो जानवर से पूछ लिया जाए। देखो यहाँ संसद से रिलेटेड आ गया, अगला क्वेश्चन हीरा से संबंधित आ गया, इससे पहले जानवरों से संबंधित थे, संवाददाता से संबंधित थे। तो हर एरिया को यहाँ पर टच करके ये जानने की कोशिश की जाती है कि आपकी जो मेंटालिटी है, आपके सोचने का तरीका है, वो केवल ऐसा तो नहीं किताबी है और बाकी चीज़ों के बारे में आप जानकारी ना जानते हो कि खुद ही नहीं जानते हो आप क्या होता है, इसलिए वैसे बायो लैंग्वेज एग्जाम में दिया जाता है। फिर भी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 121 कार्बन हीरा। कार्बन किसका स्वरूप होता है, हीरा कहाँ से निकलता है, कार्बन है ना। तो कोरंडम किसका है, कोरंडम किसका है, पुखराज। पुखराज की लाल मणि, कोरंडम जो कुरंड होता है लाल मणि और रूबी से संबंधित होता है। 121 का जो संबंध होता है किसके साथ होता है, बी के साथ जाएगा। 121 किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कवि कविता। नाटककार क्या करेगा, जिस प्रकार कवि का संबंध कविता से होता है, उसी प्रकार नाटककार का संबंध किससे हो जाएगा, नाटक से हो जाएगा। 122 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं 123 की तरफ। अश्वशाला में, अश्वशाला मतलब अभी देखा थोड़ी देर पहले गौशाला आया था, तो गौशाला में कौन रहता था, गाय रहती थी। तो अश्वशाला में कौन रहेगा, अश्व रहेगा, तो आदमी कहाँ रहेगा, आदमी गौशाला में नहीं रहता है, आदमी कहाँ रहता है, आदमी रहेगा अपने घर में। अगर बोले तो सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं 124 सम्मेलन में अध्यक्ष। क्वेश्चन दिया गया है सम्मेलन में क्या है, अध्यक्ष का जो रोल होता है, सम्मेलन में जो अध्यक्ष का रोल होता है, तो समाचार पत्र का संबंध किसके साथ जाएगा, बताइए। समाचार पत्र का संबंध किससे होगा। इस प्रकार सम्मेलन, कोई भी सम्मेलन में मेन जो रोल अदा करता है वो अध्यक्ष करता है, तो समाचार पत्र में मेन जो होगा वो क्या होगा, संपादक होगा या संवाददाता होगा, बताएं भाई। संपादक ही मेन रोल अदा करेगा, संपादक, संवाददाता नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 124 का डी आ जाएगा। बढ़ते हैं 125 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 125 आपका दिया गया है, कार गैराज में रखी जाती है। तो आप समझ पा रहे हैं, कार अगर गैराज में रखी जाती है तो वायुयान कहाँ रखा जाएगा, और कार का गैराज से संबंध है तो वायुयान कहाँ रखा जाता है, हैंगर पे रखा जाता है। जहाँ पे अगर पूछा जाए द हाउस ऑफ द एरोप्लेन, तो उसको हैंगर बोला जाता है। तो हैंगर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और बढ़ते हैं 126 स्वर्णकार, स्वर्ण बनाएगा तो चमड़ा चर्मकार बनाएगा। मोची बताइए, स्वर्ण का निर्माण स्वर्णकार, तो चमड़ा बनाने वाला चर्मकार। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, चर्मकार। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन है चूहा का संबंध किससे है? बिल्ली। जिस प्रकार चूहा बिल्ली को खाता है उसी प्रकार कीड़े को कौन खाता है? पक्षी खाता है। 127 का सेकंड ऑप्शन है। और अगला है 128। शिल्पी जो शिल्पकार होता है उसका मेन औजार हमारा छेनी होता है, तो लेखक का मेन औजार क्या होगा बताइए भाई? शिल्पी जो हमारा शिल्पकार होता है छेनी से संबंधित हो, तो लेखक का बताइए कागज या पेन? वैसे यहाँ पेन लिखा या पेन लिखा है, थोड़ा सा चेक करके आपको बता देते हैं। यहाँ पे पेन ही लिखा हुआ है, तो आपका आंसर अपना बताइए। जिस प्रकार शिल्पी का औजार छेनी होता है उसी प्रकार लेखक का पेन होता है। यहाँ पे पेन लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे पेन होना चाहिए, ज़्यादा बेटर आपका आंसर मिल जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 128 का हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 बोलता है माइक्रोफोन जो होता है हमारा, माइक्रोफोन में क्या कहता है कि कहाँ गया क्वेश्चन? माइक्रोफोन का प्रबल साउंड है तो सूक्ष्मदर्शी का संबंध क्या होता है? तो जिस प्रकार माइक्रोफोन आवाज़ को प्रबल करता है उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी क्या करेगी? आवर्धन एक शुद्ध वर्ड है, आवर्धन करना होता है। तो सूक्ष्मदर्शी की अगर क्षमता को बढ़ाना है तो वहाँ आवर्धन करना होता है। तो 129 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसलिए हमारे आंसर बोलने से पहले आप भी अपना आंसर जरूर लिखते चलें। और आफ्टर कंप्लीट दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन आप बताना हाउ मेनी क्वेश्चंस आर यू करेक्ट, आपने कितने क्वेश्चन क्या है करेक्ट किए हैं, यू आर करेक्ट। तो हमें बताना कि हाँ इतने सही हैं, नहीं गलत हैं। आपके कमेंट करेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि आपके क्या है, किस अप्रोच की ज़रूरत है और कहाँ पे क्या है सुधार की ज़रूरत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 130। उपग्रह का संबंध कक्षा से, उपग्रह का संबंध किससे है? कक्षा से है। तो उसी प्रकार बताना है आपको प्रक्षेण पात्र का संबंध किससे होगा? तो जिस प्रकार उपग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है उसी प्रकार प्रक्षेण पत्र प्रपथ पर चक्कर लगाता है। उपग्रह कक्षा में तो प्रक्षेण पत्र प्रपथ ट्रैजेक्टरी इसको बोला जाता है। और ये क्वेश्चन नंबर 130 का क्या होगा? सेकंड ऑप्शन होगा। और इसको यहाँ से साफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आंसर्स का। एक बार फिर से सीट जरूर सॉल्व करना, थोड़ा बहुत तो आपको क्या है बेनिफिट जरूर मिलेगा। क्वेश्चन जो फर्स्ट नए कैंडिडेट हैं उनको बहुत मज़ा आने वाला है। और हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? 130 एंड ऑल्सो 131। नगर देश है, तो जिस प्रकार नगरों का अपना देश होता है तो पृथ्वी का अपना क्या है? सौरमंडल होता है। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं 132 की तरफ। 132 है हमारा, 132 क्वेश्चन दिया गया है दोषी दोष मुक्त होता है तो उसी प्रकार जो हमारा आकर्षित है, आकर्षित का संबंध किसके साथ जाएगा बताइए भाई? जिस प्रकार दोषी का विलोम दोषमुक्त होता है, आकर्षित का विलोम क्या होता है? विकर्षित होता है। प्रतिकर्षित जिसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं या रिपल्सन बोलते हैं। देयर आर मेनी वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 132 का बी हो जाएगा। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग द 133 क्वेश्चंस। 133 से क्या पूछना चाह रहा है कि आप क्या एड्रेस के बारे में समझ पा रहे हो? क्रिया विशेषण जिनको बोलते हो। कब से कहाँ कब होता था? यहाँ देखना क्वेश्चन थोड़ा सा आपका चेंज कर दिया गया है। कब से क्या है? समय का बोध होता है। तो कहाँ से किसका बोध होता है? बोला कहाँ जा रहे हो, मतलब क्या पूछ रहे हैं? स्थान पूछा जा रहा है। तो 133 का क्या होगा? डी सही होगा। 134 की तरफ बढ़ते हैं। गलफड़ा मछली, तो मानव में क्या है? जिस प्रकार गलफड़े किस में पाए जाते हैं? मछली में पाए जाते हैं। उसी प्रकार मानव में क्या पाए जाते हैं बताइए भाई? मानव में क्या पाया जाता है? आपका आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। जिस प्रकार गलफड़ों में मछली सांस लेती है उसी प्रकार मानव के नाक सांस लेता है। किससे सांस लेता है? मछली गलफड़े से। तो मानव, अच्छा पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। मानव किससे सांस लेता है? कान नहीं बच्चा, नाक से लेता है। तो 134 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन बचे या ख़त्म हो चुके? तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वैसे नहीं पूरा आ पाएगा, कोई बात नहीं, मैंने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो कैसे लगी आज की क्लास हमारी? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो हमने आपको सीडी सॉल्व करवाई है इसकी पीडीएफ हम इसके अपने टेलीग्राम के चैनल पर डाल देते हैं। और साथ में क्या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे पीडीएफ के लिंक को
क्लिक करें, आपको PDF मिल जाएगी। तो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते रहेंगे। जो भी क्लासेज होती हैं उनका भी आनंद लेते रहिए और अपने सुझाव भी हमको प्रेषित करते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए लगातार अच्छे वीडियोज़ हम बनाते रहें और आपका भी यहाँ पर पूरी तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, आपकी तरक्की होगी तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, लव यू, गुड बाय।